अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीकली गॉसिप्स की वीडियो में हम जो अभी रिसेंटली जो कुछ खबरें आई हैं उनको निबेड़ते हैं। तो उन खबरों में ये है कि अमेरिका ने दोबारा से वेनेजुएला के ऊपर चढ़ाई कर दी है, उसके बारे में बात करेंगे। और एक एप्स्टीन फाइल करके एक नाम आया है, उसके बारे में जो मैंने थोड़ी बहुत ही रिसर्च की है, जारी बात है मैं जब डर लगना शुरू हो गया है कि उसके बारे में मैं प्रॉपर चीज़ें मैं नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि सेंसरशिप आपको पता है। तो उसके बारे में बात करेंगे। और मेरे ख्याल से मुस्तफिजुर रहमान को भी निकाल दिया कि आईपीएल से वो एक नया सागा हो गया, बांग्लादेश भी मतलब फड़कना शुरू हो गया। तो इन सारी खबरों को देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ये अभी रिसेंटली 2-3 दिन पुरानी खबर है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर चढ़ाई कर दिया। उनके जो वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है निकोलस मदुरो, उनको रात पहर अमेरिका ने उठा लिया, जो कि अमेरिका हमेशा से करता है। मतलब ये कोई नई खबर नहीं है, अमेरिका ने हमेशा जो रिजीम चेंजेस किया। अगर आप क्यूबा में देखें, आप लैटिन अमेरिका में देखें, लैटिन अमेरिका को तो कहा जाता है यानी साउथ अमेरिका बेसिकली, लैटिन अमेरिका में आप मैक्सिको भी शामिल कर लेते हैं। ये जो लैटिन अमेरिका है, अमेरिका इसको अपना बैकयार्ड कहता है, लेकिन डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। अगर आप साउथ अमेरिका में देखें तो इस वक्त सबसे बड़ा एक्सपोर्टिंग पार्टनर वो अमेरिका नहीं है, वो चाइना है। इस वक्त यूरोप में भी बहुत बड़ा जो एक्सपोर्टिंग पार्टनर है, या तो वो रशिया होगा चंद ममालिक के लिए, स्पेशली जो ईस्टर्न एशियन कंट्रीज है, वरना चाइना है। तो अमेरिका को इस बात से ये चिढ़ हो रही है कि यार एक तो चाइना उसके बैकयार्ड पे आ गया। ये तो ये वही बात होगी ना कि आपका दुश्मन आपके घर के बाहर खड़ा है, तो वो तो अमेरिका तो खुद कहेगा कि यार ये क्या हो गया। अगर आप ब्राजील देखें, अगर आप अगर आप अर्जेंटाइन देखें, अगर आप चिले देखें, इसी तरह के जितने ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है यानी साउथ अमेरिकन कंट्रीज जो है, वहां पे अब चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। तकरीबन अगर मैं गलत ना हूं तो 1-2 साल पुराना का जो डाटा है वो ये है कि चाइना ने तकरीबन पिछले साल, अगर मैं गलत ना, 230 अरब डॉलर के सिर्फ हथियार बेचे हैं साउथ अमेरिका को। 230 अरब। तो अमेरिका को तो तब चढ़नी थी कि यार अब वेनेजुएला में देखे क्या है, वेनेजुएला में सबसे बड़ी चीज है उनका तेल। अब अमेरिका ने जिन चार्जेस के ऊपर निकोलस मदुरो को जो हटाया वो ये है कि यार ये ड्रग जो है ना वो अमेरिकन सोसाइटी में लेके आ रहे हैं, अमेरिका में ये फराहम कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है, पाब्लो एस्कोबार भी इसी किस्म का आदमी था। फिर अमेरिका खुद इटसेल्फ कौन सी इतनी को बहुत अजीम तरीन वो एक मुमलिकत है। आप अमेरिका में देखें, हर किस्म का क्राइम आपको अमेरिका में मिलेगा, मोस्ट हीनियस्ट क्राइम आपको अमेरिका में मिलेगा। कौन सा ऐसा जुर्म है जो बाकी दुनिया में हो रहा है और अमेरिका में नहीं हो रहा? अमेरिका में बल्कि 500 गुना ज्यादा हो रहा है। कोई रीजन है कि अमेरिका में जो गन रखने की जो रेशियो है वो 100:131 है, यानी तकरीबन हर एक आदमी के पास एक से ज्यादा पिस्तौलें हैं। और अमेरिका में तो बहुत सी ऐसी रियासतें हैं जहाँ पे रात 9 बजे के बाद आप निकल ही नहीं सकते। अगर निकल रहे हो तो अपने ऑन पे निकल रहे हो। तो अमेरिका ने तो ये कह के, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह के कह दिया कि जी हम तो इसलिए ये वेनेजुएला के सदर को हटा रहे क्योंकि ये ड्रग्स कर रहा है और ये है वो है। असल में बात ये है कि उसने अमेरिकन रिजीम को हिट किया, उसने कहा हम तेल नहीं दे रहे। अब वेनेजुएला में दुनिया में सबसे ज्यादा तेल अगर किसी के पास है इन टर्म्स ऑफ बैरल, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी मैं बात करूं, क्योंकि बात क्रूड ऑयल में भी बात करते हैं, वो है वेनेजुएला। अब अगर आप क्रूड ऑयल देखें यानी जो खाम तेल होता है, अगर आप उसकी प्रोडक्शन और जितना वो एक्सपोर्ट करते हैं ये लिस्ट आप देख लें, इसमें वेनेजुएला सबसे ऊपर है। वेनेजुएला के पास तकरीबन 303 अरब बैरल्स के तेल पड़े हैं। क्योंकि सऊदी अरेबिया जिसको हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा तेल, देखिए जब भी हम तेल की बात करते हैं हमें सऊदी अरब याद आता है कि उसने चूंकि तेल से सारा पैसा बनाया है। सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल, क्रूड ऑयल, खाम तेल वेनेजुएला में पड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें, एक तरफ आपको जो ब्लैक में वो है क्रूड ऑयल रिजर्व, यानी कि जितने मुल्क के पास रिजर्व पड़े हुए हैं, दूसरे पार्ट में दिखा रहे क्रूड ऑयल की एक्सपोर्ट कितनी है। अब जाहिर बात है कि जिस मुल्क के पास ज्यादा रिजर्व होंगे उतना एक्सपोर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, और वो चेंज ये है कि वेनेजुएला के सबसे कम क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट है, सबसे ज्यादा वेनेजुएला रखता है। ये तो वही बात हो, साउथ अफ्रीका की बहुत अच्छी है, सबसे अच्छी है, लेकिन उनके पास कोई वर्ल्ड ट्रॉफी नहीं है। ये वही मिसाल हो गई। यानी ये जितने जो टॉप 10 कंट्रीज हैं इनमें यूएसए को निकाल के सारे वो कंट्रीज हैं जो या तो अमेरिका के दोस्त हैं, अमेरिका को उन्होंने सरे तस्लीम खम किया, या दुश्मन है उनके। और वही हुआ जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है, अमेरिका आया बिल्कुल गॉगल्स पहन के, पूरा किट शिट पहन के और बिल्कुल हीरो की तरह आ रहे हैं और वेनेजुएला को बचा रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। रात के पहर में आए, प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को पकड़ा, रातों रात ले गए। उनकी तस्वीरें भी आ रही हैं कि उन्होंने, और वो दिखा रहे थे कि बहुत सादा लोग उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, मतलब जो भी था। इसी किस्म का एक्ट आपको पता है लिबिया में भी हुआ, इराक में भी हुआ, शाम में भी हुआ। लिबिया में जब मोहम्मद कजाफी को निकाला तो लोगों ने कहा जी डेमोक्रेसी आ गई, फ्रीडम आ गई, ये आ गया, वो आ गया। उसके बाद क्या हुआ, लिबिया का हाल देख ले, आज तक वो जंग की एक फिजा में कायम है। लिबिया में आज तक वो रिकवर नहीं कर पाए। ठीक है, मोहम्मद कजाफी जैसा भी था, जो भी था, लेकिन वो लिबिया का था, उसने कंट्रोल करके रखा हुआ था लिबिया को। अब जब वो मोहम्मद कजाफी मर गया, अब लिबिया एक प्लेग्राउंड बन गया अमेरिका के लिए। अमेरिका से लिबिया कंट्रोल नहीं हो रहा। सेम एज विद ईरान को सैंक्शनाइज किया हुआ, इराक के साथ देख लें। और बहुत से लोग इसको कंपेयर करें सद्दाम हुसैन के साथ। सद्दाम हुसैन बहुत एलीट चीज थी, उसने तो आंखों में आंखें डाल के अमेरिका को पकड़ा था, और वो बहुत आगे की चीज है। उसने जितना जुल्म किया था इतना ये वेनेजुएला के सदर ने नहीं किया था। तो लोग इसको एक पोर्ट्रे करके नहीं, ये तो बिल्कुल उस तरह की जिस तरह वो है इस तरह नहीं है। तो इस वक्त अगर कोई एक कंट्री है जो कि वाकई अमेरिका को आंखों में आंखें डाल के काम भी कर रहा है, मतलब ईरान तो सिर्फ, हम तो चलो बहुत ही पीछे है ना, हमने तो उनको अपना फादर बनाया हुआ है। ईरान वो सिर्फ लफ्जा गोलाबारी करता है। अगर कोई एक मुल्क है जो वाकईतन अमेरिका को आंखों में आंखें डाल के उनकी, यानी कोई एक मुल्क अगर कोई है जो कि वाकई अमेरिका को चैलेंज करता है, वो सिर्फ नॉर्थ कोरिया है। दूसरी खबर ये है कि आजकल आपने बहुत सी देखी होगी, ये तकरीबन पिछले साल की खबर थी, लेकिन ये शायद अबू ही है। और अगर आप इंस्टाग्राम पे देखें आपको इस टाइम यही मिलेगा, और वो है द जेफरी एप्स्टीन फाइल। अब जेफरी एप्स्टीन फाइल एक बहुत बड़ी फाइल है, अगर आप गूगल पे जाएं तो वहाँ पे आपको जेफरी एप्स्टीन फाइल लिखेंगे तो आपको सारा उसका मिल जाएगा। तो
तो मैं इसलिए नहीं कर रहा कि शायद गूगल को यूट्यूब जो है सेंसराइज ना कर ले मेरी वीडियो को, आगे कोई सब्सक्राइबर नहीं है मेरे। अब वो जेफरी एप्स्टीन फाइल में जो चीज़ दिखाई हुई है कि जितने भी अमेरिका के बड़े बड़े लोग थे, जो कि पॉलिटिशियन, सियासतदान हो गए या फिलैंथ्रोपिस्ट हो गए या जो बहुत बड़े बड़े मुआशी दान है जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, उन सबको आज से तकरीबन 20-25 साल पहले यानी 90s के अंदर या अर्ली 2000 में इन्होंने एप्स्टीन आइलैंड कहते हैं, जो कि तकरीबन $8 मिलियन से खरीदा था। उस वक्त बहुत बड़ी रकम थी और अमेरिका से बहुत पास या फ्लोरिडा से थोड़ी सी फासले पे ही आती है। एप्स्टीन के बारे में दो किस्म की राय है। एप्स्टीन के बारे में बाद लोग ये कहते हैं कि यार ये मोसाद का एजेंट था, दूसरे लोग ये कहते हैं कि यार ये पहले एक टीचर था और वो पहले टीचिंग की, फिर वो चूंकि किस्मत उस पर मेहरबान हो गई, वो फाइनेंशियल एनालिस्ट बन गए। जितने ये अमीर लोग थे फिर उनसे दोस्ती हुई, सियासतदानों से दोस्ती करते 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 उनका पैसा इतना समेट लिया इसने कि वो बहुत पैसे वाला हो गया। जैसे बिल्कुल पाकिस्तान में मलिक रियाज है, और अगर आप तारीख में और पीछे चले जाएं तो जैसे कारून था, कारून में बिल्कुल इसी किस्म का इंसान था। उसके पास भी वो यार समझे फाइनेंशियल एनालिस्ट था उस वक्त फिरौनों का, तो वो पैसा इकट्ठा करता 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 उसने इतनी दौलत बना ली, इतनी दौलत समेट ली कि वो फिर बहुत बड़ा अमीर आदमी बन गया। अब जेफरी एप्स्टीन के फाइल में ऐसा किया, उन्होंने हर चीज की पिक्चर खींची, वीडियोस बनाई। इसमें सबसे पहले अब्यूज हुआ है, ठीक है, दूसरा सेक्स ट्रैफिकिंग हुई है, और जो माइनर गर्ल्स थी यानी कि जो 18 साल से छोटी बच्चियां होती है, 12, 13, 14, पता आपने वीडियोस अब सभी ने वीडियोस देख ली होंगी कि वो लड़कियां आके खुद ही कह रही हैं कि जी मैं 14 साल की थी, मैं 16 साल की थी, मैं 17 साल की थी, और मैं पैसों का लालच देख के या ड्रग्स देख के, क्योंकि इस किस्म की जितनी एक्टिविटीज होती है वो ड्रग्स में होती है कि अगले को पता नहीं चले कि क्या हो रहा है। I was 14 years old. I was 16 years old. I was 16. 17, 14 years old. This is me. This was me. This is me. When I met Jeffrey Epstein. This is me when I met Jeffrey Epstein. अब जेफरी एप्स्टीन एक बहुत ताकतवर आदमी है। अब उसने इसलिए किया कि यार उसको पता था कि यार ये सारे लोग हैं और ये कैपिटलिज्म जो है ना वो ये 4-5 लोगों में घूमता है, ठीक है। कैपिटलिज्म में ये नहीं तो कि कोई रात चलता है उठ के आ गया लो जी दुनिया फतह कर ली, जैसे कम्युनिज्म में होता है। तो कैपिटलिज्म में ये होता है कि बस अमीर लोग होते हैं, ठीक है, वही खेलते रहते हैं आपस में, वही कभी कोई एक प्रेसिडेंट बन गया, कभी दूसरा बन गया, कभी तीसरा बन गया। लेकिन असल में जो गवर्नमेंट होती है वो होती है बिजनेसमैन की, ब्रॉडकास्टर्स की, जिनके पास पैसा होता है, असल जो सरमायादार जो होते हैं। अब जेफरी एप्स्टीन को इस बात के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इनकी कमजोरी क्या है, और सबकी कमजोरी एक ही होती है, वो है लड़कियां। तो उन्होंने लड़कियां सप्लाई की जितना ज्यादा वो कर सकता, पार्टियां, शराब, ये वो, तो और उसने इस सब की वीडियोस बना दी। उसमें अगर आप देखें बिल क्लिंटन की भी वीडियोस आई नहीं है, डोनाल्ड ट्रम्प तो है सारे फहरिस्त है इसके ऊपर, और अमेरिका ने बहुत सारे सवाल पूछना शुरू कर दिए, लेकिन वो डिनाइल में है कि यार नहीं हुआ, जबकि उनकी शक्ल सामने है, सबसे ज्यादा वही बैठे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ने तो यहाँ तक कहते थे कि मैं तो जानते नहीं जेफरी एप्स्टीन को, मैंने कभी इसके तैयारी यूज नहीं किया, लेकिन उस फाइल में ये चीज बताई हुई है कि तकरीबन 8 बार जेफरी एप्स्टीन बकौल कि डोनाल्ड ट्रम्प ने 8 बार उनका प्राइवेट जेट यूज किया है ये सारी चीजें कंडक्ट करने के लिए कि वो भी आ रहे हैं जाए और पार्टी छाटियां करें। इसमें आपको माइकल जैक्सन मिल जाएंगे, साबिक अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन मिल जाएंगे आपको, और इसमें एक और चीज थी वो थी कि स्टीफन हॉकिंग। अब मुझे उसकी समझ नहीं है कि यार वो बंदा क्या करने गया था उधर, मतलब जो बंदा हिल नहीं सकता, जिसके सिर्फ 2 उंगलियां और ये चीक बोन हिलती है, वो उधर क्या करने गया था। मेरे ख्याल से 2017-18 में अमेरिकी गवर्नमेंट ने उसको मार दिया, जो कि जिसके बारे में मिथ है। जो असल में अमेरिकन गवर्नमेंट जो देती है वो ये देती है कि यार ये इसने खुद ही अपने आप को फांसी दे दी और खत्म हो गया। अब इसके बारे में बहुत सी आपको मिथ्स मिल जाएंगे, बहुत सी, अगर आपको अब वीडियोस आगे बाद लोग ये कह रहे कि जिस जेल में वो था, जिस रात वो मरा, सिर्फ उस रात की वीडियो फुटेज नहीं है किसी के पास, कैमरे खराब हो गए सारे। तो इसमें ना एक बात है कि यार जो चाहे मर्जी हो, आपको किसी चीज की लाश नहीं होनी चाहिए, पैसा, फेम, दौलत, लड़कियां, किसी चीज की होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक्सेल करना है लाइफ में, आपको इन सारी चीजों से ऊपर उठ के एक्सेल करना पड़ेगा, क्योंकि ये वो चीजें जो जैसे कहते हैं पाँव की बेड़ियां बन जाना, बाल लोगों के लिए पाँव की बेड़ियां बन जाती हैं। इससे एक सबक तो लाजमन मिलता है, वो ये है कि जो उनकी मर्जी आपकी कमजोरी हो वो सिर्फ आप ही को ही पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी आपसे निकल के आपके बाहर दुनिया में पता चल गई तो आपका पता उधर ही साफ हो जाना है, क्योंकि दुनिया तो वैसे ही बैठी हुई एक्सप्लॉइट करने के लिए। और दूसरा चीज मैंने कहीं इंस्टाग्राम पे पढ़ी थी बहुत टाइम पहले, उसमें एक बंदे ने बड़ी अच्छी बात की थी, चौधरी निसार थे जो भी थे, मैं नाम भूल रहा हूं, उन्होंने बात की थी, दुनिया के सामने ना कभी भी अपनी कीमत जाहिर ना करना। हर इंसान की कीमत होती है, लेकिन वो जो कीमत है ना तुम्हारी, वो मार्केट में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन तुम नीलाम हो गए ना मार्केट में, फिर हर कोई बोली लगाएगा और फिर तुम एक कमोडिटी के अलावा और तुम्हारी कोई हैसियत नहीं होगी। इसी तरह अगर आप ये जेफरी एप्स्टीन में भी देखें जो उसने हरकत की है, अब वो मैं जूही शक्ल में गलत ना हूं, ठीक है, अगर ये मुसलमान होता और स्पेशली सारा जो कुछ एक हंगामा हुआ है ये मुसलमान करते, फॉर इंस्टेंस अल्लाह ना करे, तो फिर आपके सामने ट्विटर फट जाना था भाई, सोशल मीडिया टूट जाता, 2 टुकड़े हो जाना था, फट के 2 टुकड़े हो जाना था सोशल मीडिया ने कि ओ ये अहंकार हो गया, ये हो गया, और सबसे ज्यादा बगले इंडिया ने बजानी थी। अब इंडिया को पता ही नहीं कि यार ये भी कुछ चीज हुई है, और उसमें बल्कि और मजे की बात है मोदी और एक और बीजेपी का कोई सिख रहनुमा, मैं हमेशा उनका नाम भूल जाता हूँ, उनका नाम भी है इसमें। तो बहुत कुछ हुआ इस हफ्ते में, साल का आगाज ही बड़ा फजूल हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।